आदरणीय मित्रों, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, सादर प्रणाम। जैसा कि जानते हैं आप, ये लघु पाराशरी के श्लोकों का विवेचन वाचन का कार्यक्रम श्रृंखला आरंभ है। इस श्रृंखला में हम आज 40 नंबर श्लोक का वाचन विवेचन विवरण प्रस्तुत करेंगे। इसके पहले 39 नंबर श्लोकों का वर्णन विवेचन किया जा चुका है। आज हम 40 नंबर श्लोक जो है लघु पाराशरी का क्या कहता है, सुनिए कृपया। शनि, अब इसमें बताया कि शनि और शुक्र परस्पर दशा में, शनि और शुक्र एक दूसरे की दशा अंतरदशा में अपनी अंतरदशा आने पर विशेष शुभाशुभ फल विपरीत क्रम में देते हैं, ऐसा बोलता। मतलब शनि में शुक्र और शुक्र में शनि की अंतरदशा हो, महादशा अंतरदशा, तो फल विपरीत देते हैं। कैसे? अब श्लोक 29 के अनुसार कोई भी ग्रह अपनी ही महादशा व अंतरदशा में विशेष शुभाशुभ फल नहीं देते। श्लोक 30 के अनुसार ग्रह आत्म संबंधित और सधर्मी ग्रहों की अंतरदशा में अपना शुभाशुभ फल देते हैं। इस श्लोक का विशेष नियम केवल शनि और शुक्र के लिए है। ये दोनों अपने सामान्य फल तो श्लोक 29 एवं 30 के अनुसार दे सकते हैं, परंतु विशेष फल जो इस श्लोक के अनुसार देंगे, 40 नंबर श्लोक के अनुसार। इस श्लोक में विशेष कहा है कि यदि शनि में शुक्र हो या शुक्र में शनि की अंतरदशा हो तो वे अपने विशेष शुभाशुभ फल विपरीत क्रम में दें। शनि में शनि की जो महादशा होती है, शनि की महादशा और शनि की अंतरदशा में विशेष शुभाशुभ फल शुक्र में जब शनि आएगा तब मिलेगा। और शुक्र में शुक्र का चल रहा हो, शुक्र की महादशा और शुक्र की अंतर चल रहा हो तो विशेष शुभाशुभ फल शनि में शुक्र आएगा तब मिलेगा। शनि अपने विशेष फल अपनी अंतरदशा में देंगे, परंतु शुक्र की महादशा होनी चाहिए। शनि में अपने विशेष फल कब मिलेंगे? शुक्र की महादशा होनी चाहिए। इसी प्रकार शुक्र अपने विशेष फल अपनी अंतरदशा में देंगे, परंतु शनि की महादशा होनी चाहिए। यही श्लोक का विशेष सूत्र है। एक उदाहरण लेते हैं। सिंह लग्न की कुंडली में शुक्र की महादशा में शनि की अंतरदशा। इस श्लोक के अनुसार शनि श्लोक 29 संदर्भ में लीजिए कि विशेष स्थान आदि वश फल देंगे। शनि इस कुंडली में सिंह लग्न में षष्ठेश और सप्तमेश होकर मारक है, पाप फलप्रद। जातक को उक्त पीरियड में अस्थि मज्जा की समस्या के लिए अस्पताल में जाना पड़ा, जो बहुत गंभीर हो चुकी थी। अर्थात शनि ने षष्ठ और सप्तम भाव के फल शुक्र में शनि के अंतर में दिए। अब अगला कहा गया है श्लोक 40 में ही, उत्तर कालामृत जो ग्रंथ है, उत्तर कालामृत दशा फल खंड में शनि और शुक्र की परस्पर दशा अंतरदशा का एक विशेष नियम उल्लेखित है, जो अनुभव में भी खरा उतरता। उत्तर कालामृत के अनुसार शनि और शुक्र दोनों ही उच्च क्षेत्रीय स्वराशिस्त मित्र राशिगत वर्गोत्तम शुभ स्थानगत आदि हो तो इनकी परस्पर महादशा अंतरदशा में कुबेर के समान धनी राजा भी भिक्षुवत हो जाता है, ऐसा बोला है। मतलब शनि और शुक्र यदि कुंडली में अच्छे बैठे हों तो उसमें विपरीत फल मिलता है। कुबेर के समान धनी राजा भी भिक्षुवत हो जाता है। शनि और शुक्र बलहीन हो, त्रिक भाव में स्थित हो या त्रिक भावेश हो या त्रिक भावेशों से युत हो तो इनकी परस्पर दशा अंतरदशा में शुभ फल, सुख और भोग प्राप्त होना बताया। ये उत्तर कालामृत का कथन है। उत्तर कालामृत और लघु पाराशरी के श्लोकों में मुख्य अंतर यह है कि उत्तर कालामृत में ग्रहबल उच्चादि पर जोर दिया जाता है, जबकि लघु पाराशरी में भावेश के शुभ अशुभ होने पर दोनों के आधार अलग अलग है, परंतु परिणाम समान है। आइए उत्तर कालामृत और लघु पाराशरी के इस विशेष नियम का एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अब ये उदाहरण है, मेष लग्न की कुंडली में शुक्र सप्तम भाव में स्वराशि में है और शनि 29 डिग्री और 20 मिनट के होकर वर्गोत्तम है। इसमें शनि शुक्र की दशा में जातक को एक्सपोर्ट व्यवसाय लगभग बंद हो गया शनि शुक्र में, और उसे बिना तनख्वाह के प्राइवेट नौकरी भी करना पड़ी। प्राइवेट नौकरी में कई माह तक तनख्वाह भी नहीं मिली।
शनि शुक्र खत्म होते ही जातक ने प्राइवेट नौकरी छोड़ दी और व्यवसाय के रूप में टाइम मैनेजमेंट का प्रशिक्षण देना आरंभ कर दिया, जो अब बहुत अच्छा चल रहा है। बल्कि प्राइवेट नौकरी की बकाया जो रुकी हुई समस्त तनख्वाह का भी भुगतान हो गया। लघु पाराशर के अनुसार आकलन, मेष लग्न की में क्या लघु पाराशर क्या बोलते हैं, ये तो हुआ उत्तर का। अब लघु पाराशर कहते हैं का ग्रंथ बोलता है कि मेष लग्न में शुक्र जो है प्रबल मार्केश होकर अशुभ है, शनि भी दशमेश एकादशेश होकर पापी, दोनों दशानाथ परस्पर संबंधित नहीं है। इस श्लोक के अनुसार शनि शुक्र में शुक्र के विशेष फल मिलते हैं। शुक्र ने धन भाव संबंधित बहुत बाधाएं दी। अशुभ फल की मात्रा इसलिए अधिक थी क्योंकि दोनों दशानाथ पापी होने के साथ साथ बली भी है। मन में प्रश्न आता है कि शुक्र शनि सबसे अलग व्यवहार क्यों करते हैं। इसका एक तर्क यह है कि शनि एक अंतर्मुखी ग्रह है जबकि शुक्र बहिर्मुखी ग्रह है, इसी कारण उनका परस्पर समन्वय नहीं हो पाता। अतः शनि में शुक्र हो या शुक्र में शनि का जो फल कथन बहुत सोच समझ कर ही आप सबको करना चाहिए। तो मित्रों, ये श्लोक क्रमांक 40 का विवेचन वाचन विवरण आपने पूरा सुना, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों नमस्कार।